कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय जगत। एक मुश्किल घड़ी है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। समय है, कई तरह की परीक्षाएं लेता है और योद्धा वही होता है जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हो। जीत हार मैदान का विषय है, किसी न किसी के हिस्से आती है, कभी हार कभी जीत ही लगी रहती है। लेकिन चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जो जीत या हार स्थायी नहीं होती। जीवन में कई ऐसे खेल होते हैं जो कई बार खेले जाते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। टीम बदलेगी, समय बदलेगा, तारीखें बदलेंगी, जगह बदलेगी, खेल खेलने के तरीके बदले जाते हैं, परिणाम भी बदल जाते हैं। तो ये कोई स्थायी जीत या हार नहीं है। सो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें ये शिक्षा दी है, उदाहरण दिया है। इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं, लेकिन उन्होंने घर बैठ के अपना मनोबल, अपनी हताशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो वही हमें करना है जो उन्होंने सिखाया है। इतिहास हमें एक सीख और देता है। जब आज़ादी का समय था, हमारे पूर्वज एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़े थे जिसका और छोर नहीं था, जिसका सूर्य कभी नहीं डूबता था, जो धन बल के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। और हमारे पूर्वज उस समय एक बुरी से बुरी स्थिति में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लोगों ने ठान लिया। जिस दिन ठाना कि नहीं, इस ताकत से हमें निजात पानी है, इसे उखाड़ फेंकना है, और उस दिन से संघर्ष शुरू हुआ। सबने संघर्ष किया, हर स्तर पर संघर्ष किया। लोगों ने अपने परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपना जीवन दांव पर लगा दिया। कई लोगों ने मौत सामने से स्वीकार की, गर्दनें कटवा दी, गोलियां खा ली, फांसी पर लटक गए, लेकिन उन्होंने वो सपना नहीं छोड़ा आज़ादी का। आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसी भूमिका में अपने आप को रखे, अपने आप को महसूस करे कि ये आज़ादी का एक नया आंदोलन है। और हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें इस लड़ाई के लिए चुना है कि हम अपने पूर्वजों का वो कर्ज उतार सकें जिनने हमें देश आज़ाद करके दिया था। उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी थी। उन्होंने भी अपने परिवार को साइड में रखा, परिवार में बच्चों की खुशियों को साइड में रखा, अपने व्यक्तिगत जीवन को भी कई तरह के बलिदानों से भर दिया। जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो व्यक्तिगत जीवन का कोई मोल नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, जितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, महात्मा हुए हैं, महान लोग हुए हैं, चाहे वो राजनीति में हो या सामाजिक क्षेत्र में, सबने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी दी है। तो हमें अगर एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, बड़ा संघर्ष करना है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत परिभाषा से बाहर निकलिए, उस सीमा को तोड़ दीजिए। अब लड़ाई वो नहीं रही। अब देश में चुनाव नहीं बचा, क्योंकि अगर जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे लोग अगर चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब देश में चुनाव के नाम पे अब जनता का अधिकार नहीं बचा। अब ये जनता चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता वोट नहीं दे रही है, जनता जिसको चाह रही है वो उसको चुन ही नहीं पा रही है। अब चुनाव जनता से भी बाहर निकल गया। पहले लोग कहते थे कि ये उम्मीदवार के, प्रत्याशी के हाथ से चुनाव निकल गया, अब जनता के हाथ से भी चुनाव निकल गया है। तो अभी हम जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में संपर्क बनाते हैं और उनके ही जन कल्याण के काम को हम राजनीति समझते थे, अब वो परिभाषाएं नहीं है, वर्तमान में कम से कम नहीं है। जब तक केंद्र में भाजपा मोदी सरकार है, तब तक अब चुनाव उस परिपाटी में नहीं लड़े जा सकते जिसको हम राजनीति मानते हैं, जो हमारी विचारधारा है, हमारे लोगों ने हमें सिखाई है। हम अपनी विचारधारा के अनुसार ही काम करेंगे, लेकिन अब चुनाव नहीं रहा, ये हमें मानना पड़ेगा। अब चुनाव कुछ और हो गया है। सत्ता का दुरुपयोग, धन बल का दुरुपयोग चुनाव की पहली आवश्यकता हो गई है। अब जिनके पास सत्ता है, अब चुनाव वही लड़ रहे हैं। अब जनता नहीं है, अब सिर्फ कांग्रेस से सीधे और सीधे केंद्र सरकार चुनाव लड़ती है। नरेंद्र मोदी भी नहीं लड़ रहे, पैसा लड़ रहा है, सत्ता की ताकत लड़ रही है। तो अब आप ये भूल जाइए कि आपको कुछ और करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे कीजिए कि कैसे इस अहंकारी और जो फांसीवादी व्यवस्था है, जो तानाशाही व्यवस्था है, उससे कैसे निजात पाई जाए। तो वर्तमान में जो चुनावी हार हमें मिली है या हम पे थोपी गई है, उसे स्वीकार कीजिए और बिना अपना मनोबल गिराए, बिना लोग उपहास कर रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, आप पे फप्तियां कस रहे हैं, बिल्कुल सबके साथ यही हो रहा है। बड़े से बड़े नेता को भी यही सुनना पड़ रहा है और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी सहन कर रहे हैं।
तो इस समय को शांति से सबकी सुन लीजिए, उपहास को सह लीजिए। महात्मा गांधी ने वो उपहास सहा है, रानी लक्ष्मीबाई ने भी वो उपहास सहा है, लेकिन मैदान में आके उनने अपनी लड़ाई को जारी रखा और एक दिन हंसने वालों को भी उनके बुरे समय से आज़ाद करने में मदद की है। तो आपकी भूमिका वही है। जो लोग आज आप पे हंस रहे हैं उनको मानसिक रूप से गिरफ्त में समझिए, वो गुलाम हो गए हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे उन्हें खुद को पता नहीं है कि वो गुलाम है और वो एक गुलामी के शिकार हैं। और उन्हें इस एहसास हमें दिलाना पड़ेगा। कुछ दिनों में होगा जब उनकी इस गुलामी की कीमत उनके बच्चे चुकाएंगे, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी गिरफ्त में है और वो गिरफ्त से आज़ादी के लिए उन्हें कोई और नहीं सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प लगेगा। और एक दिन वो कांग्रेस की शरण में आएंगे, कि मैं आपको बता देता हूँ कांग्रेस की शरण में वो आज आ गए हैं। इसके पहले जनता ने भी, कई बीजेपी के परिवारों ने भी, लोगों ने भी ये कहा कि हमने कांग्रेस को वोट किया है क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि देश में परिवर्तन हो, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो। पर किसी तरह वो चीज़ें संभव नहीं हो पाई। ठीक है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको हमें स्वीकार करना है। तो मन छोटा मत कीजिए, किसी भी तरह से हताश नहीं होना है। हमें अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा जारी रखनी है। संघर्ष लगे रहते हैं, कई तरह की छोटी मोटी टुकड़ियाँ होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती, कभी आगे कभी पीछे होता पड़ता है। तो मैदान में बने रहिए, डटे रहिए, जनता के बीच रहिए, जनता की सुख दुख में काम आइए। आज जनता को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आज जनता ही, देश की आम जनता ही आज इस बार मुश्किल में है, उनका भविष्य मुश्किल में है। आम आदमी के विरोध में काम करने वाली भाजपा से लड़ाई एक लंबे संघर्ष तक चलेगी। तो इस लड़ाई को छोटा मत मानिए और किसी एक चुनाव पे इसको बांध के मत बैठिए। कई बार हमें हार मिलेगी, लेकिन हमें हर बार खड़े रहना है। उस व्यक्ति को कभी कोई नहीं हरा सकता जो हार के फिर खड़ा हो जाए। तो खड़े रहिए, मैदान में डटे रहिए और किसी भी तरह अपने नेताओं का साथ मत छोड़िए। आज समय उनके ऊपर विपरीत है, तो कुणाल चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, सज्जन भैया हैं, पीसी शर्मा जी हैं और भी तमाम हमारे जो नेता हैं जो हारे हैं, इन सब के साथ में हमने काम किया, इसलिए हमें याद है। काला पीपल से मैं खास तौर पर कुणाल भैया के लिए आप सभी से यही आग्रह करूँगा। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग और उनको चाहने वाले लाखों में हैं। आप सभी एक दूसरे के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए, हौसला अफजाई कीजिए, बिना मन छोटा किए, बिना दुख मनाए मैदान में डटे रहिए और ये संदेश दीजिए कि हमें कोई नहीं हरा सकता। आज जो हारे हैं वो चुनाव हारे हैं, ना उम्मीदें हारे हैं, ना हौसला हारे हैं। हम लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। जय जगत।